नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द पॉलिटिकल टेस्ट में और मैं हूं अजय सिन्हा। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में जिस बात का बीजेपी और इंडिया अलायंस को डर था वो वही होने जा रहा है। यानी कि बसपा सुप्रीमो मायावती ने जो दांव चले वो एकदम सटीक बैठे हैं और बड़ी जीत होने वाली है बसपा सुप्रीमो मायावती की। यानी बड़ी जीत बसपा की होने वाली है और ये बात अब साबित हो गई है। कल तक जो सर्वे बता रहे थे कि बीएसपी को 0 सीट मिलेगी, सुपड़ा साफ हो जाएगा, आज वही सर्वे बता रहे हैं कि बसपा सुप्रीमो मायावती की जीत होने वाली है। और जीत आपको बता दें कि ये ट्रेलर है लेकिन पिक्चर अभी बाकी है। दोस्तों, मैं पहले से ही कहता आ रहा हूं कि लगातार ये बात मैं कह रहा हूं कि बसपा की जीत होगी इस चुनाव में और वो ऐसा कुछ कर दिखाएगी जिसके बारे में ना राजनीतिक दलों ने सोचा था, ना राजनीतिक पंडितों ने सोचा था, ना चुनावी विश्लेषकों ने सोचा था। और अब वही हो रहा है दोस्तों। बीएसपी सुप्रीमो मायावती का हर एक दांव सटीक बैठ रहा है और कल तक जो सर्वे 0 सीटें दिखा रहे थे, आज वही सर्वे जो है बदले बदले नजर आ रहे हैं और सीधे दिखा दी गई है कि बीएसपी 4 सीटों पर जीत रही है। दोस्तों, 4 सीटों पर, यानी जहां सर्वे जो है वो 0 सीट दिखा रहे थे, अब वो 4 पर आए हैं। लेकिन ये पहले चरण से पहले का सर्वे है दोस्तों, यानी पहले चरण में ही बीएसपी सुप्रीमो मायावती का दांव सटीक बैठने वाला है और पहले चरण में बीएसपी को बड़ी जीत मिलने वाली है। अब आपको बताते हैं कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि अभी आने वाले समय में यही सर्वे बीएसपी की बड़ी जीत दिखाने वाले हैं, जो मैं शुरू से कहता आ रहा हूं, क्योंकि प्रमाण है इस चीज का, आंकड़े हैं इस चीज के जो सीधे बीएसपी की जीत दिखा रहे हैं। दोस्तों आपको बता दें कि लोक पोल ओपिनियन पोल है, उसने दिखाया है सर्वे जिसमें बीएसपी को 3 से 4 सीटों पर जीतता हुआ दिखाया जा रहा है। अब आपको बता दें कि 3 से 4 सीटें नहीं बल्कि ज्यादा सीटें जीतने वाली है बीएसपी। 3 से 4 सीटें क्यों दिखाई जा रही हैं? अभी सिर्फ बसपा सुप्रीमो ने 4 रैलियों को संबोधित किया है दोस्तों, 4 रैलियों को, और 4 रैलियों को संबोधित करते ही 0 से 4 पर यह आंकड़ा जीत का आ गया, यानी 4 सीटें उनके खाते में दिखाई जा रही हैं। सोचिए, 4 रैलियां संबोधित की तो 4 सीटें दिखाई जा रही हैं। अभी 40 से 50 रैलियों को बसपा सुप्रीमो मायावती संबोधित करेंगी, यानी उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव को लेकर पूरा गेम पलटने वाला है। और मैं बार बार ये बात कह रहा हूं कि जैसे जैसे चरण आएंगे पास में, 7 चरणों में उत्तर प्रदेश में चुनाव है, और जैसे जैसे चरण पास में आएंगे वैसे वैसे ये जीत का ग्राफ जो है, ये सीटों का ग्राफ जो है, ये बढ़ता जाएगा। और इसने टेंशन बढ़ा दी है, बीजेपी और इंडिया अलायंस की टेंशन बढ़ गई है और अब खड़बड़ी मच गई है, हड़बड़ी मच गई है कि बीएसपी जो कल तक 0 दिखाई जा रही थी, 0 जो है सीटें दिखाई जा रही थी बीएसपी खाते में, वो सीधे 4 पर आ गई है। और ये 4 रैलियों का असर है, सिर्फ 4 रैलियां बसपा सुप्रीमो ने की है तो 4 सीटें दिखा रहे हो। पहले चरण में 19 अप्रैल को वोटिंग होनी है, 8 सीटों पर वोटिंग होनी है दोस्तों, 8 सीटों पर मतदान होगा। और पश्चिम यूपी की 7 सीटें हैं, एक पीलीभीत सीट है, और 7 सीटें माना जा रहा है कि बीएसपी नंबर 1 चल रही है, ये माना जा रहा है। और 4 रैलियों में 4 सीटों पर जीत दर्ज करती हुई नजर आ रही है। ये ओपिनियन पोल जो आए हैं लोक पोल के, उसके हिसाब से है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस चुनाव में उत्तर प्रदेश के अंदर 40 से 50 रैलियों को संबोधित करेगी, यानी यह आंकड़ा 40 से 50 सीटों का होने वाला है। 40 से 50, मैंने पहले ही ये बात बता दी थी कि 40 सीटों से प्लस जो है बीएसपी रहने वाली है। और आंकड़े बताते हैं दोस्तों, आंकड़ों की अगर बात कर ले पश्चिम यूपी की, तो 2 जिलों को उठा के बात कर लेते हैं। मुजफ्फरनगर को अगर हम उठा के बात कर लें, सबसे पहले बता दें कि कहां 4 रैलियों को संबोधित किया है, तो आपको बता दें कि बिजनौर, मुरादाबाद, सहारनपुर और मुजफ्फरनगर, यानी इन 4 सीटों पर जनसभाओं को संबोधित किया है। बिजनौर, मुरादाबाद, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, और 4 सीटों पर जीता दिखाया जा रहा है। यानी जहां जहां बीएसपी सुप्रीमो जा रही है, लहर बीएसपी की ओर, हवाएं बीएसपी की ओर बहने लगी हैं। अब आपको बता दें
कि मुजफ्फरनगर की देखिए बात कर लें तो जातीय समीकरण के हिसाब से मुस्लिम 36% वोट है, जाटा वोट बैंक जो है वो 10% है दोस्तों, और जो राजपूत वोट बैंक है वो 8% है। मुस्लिम वोट बैंक माना जा रहा है कि इंडिया अलायंस से जो है वो बीएसपी की ओर शिफ्ट हो रहा है, यानी समाजवादी पार्टी से बीएसपी की ओर शिफ्ट हो रहा है, क्योंकि ऐसी चीजें खटपट अंदरूनी निकले के सामने आई हैं, जिसके बाद ये माना जा रहा है कि मुस्लिम वोट बैंक जो है वो नए रास्ते तलाश रहा है और बीएसपी की ओर जा रहा है। जाटा वोट बैंक 10% है, जो 10% जाटा वोट बैंक है वो कोर वोट बैंक है, बीएसपी का वोट टस से मस नहीं होगा। वही बड़ी बात यह है कि राजपूत जो हैं वो बीजेपी से नाराज चल रहे हैं और वो बीएसपी को समर्थन देने की बात कर रहे हैं। राजपूत ऑफ इंडिया नाम का पेज है, वो लगातार बीएसपी के प्रत्याशियों को समर्थन दे रहा है। यानी 36% मुस्लिम वोट, 10% जाटा वोट और 8% राजपूत वोट टोटल हो जाता है 54%। तो मुजफ्फरनगर में 54% तो सीधा सीधा बसपा को वोट जाता हुआ नजर आ रहा है। वहीं अब सहारनपुर की दोस्तों बात कर लें, 42% मुस्लिम वोट है, 17% जाटा वोट है और 8% राजपूत वोट है। दोस्तों बड़ा मतलब 60% से ऊपर सीधा सीधा ये आंकड़ा बीएसपी के ओर जाता हुआ नजर आ रहा है। 2 सीटों, पश्चिम यूपी की 2 सीटों पर बात कर ली। सबसे बड़ी बात है, ये सब जान रहे थे, सब मान रहे थे कि जैसे ही बसपा सुप्रीमो मायावती चुनावी मैदान में कदम रखेंगी वैसे ही पूरा गेम पलट जाएगा, और यही हुआ। 4 सीटों पे उन्होंने 4 सीटों पे दोस्तों वो की है, रैलियों को संबोधित किया है, 4 सीटों पर रैलियों को संबोधित किया और 4-0 से 4 पर आंकड़ा आ गया है जीत का। बिजनौर, मुरादाबाद, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर। मुरादाबाद सीट की बात कर लें तो एसटी हसन सपा के सांसद थे। बीएसपी और सपा ने 2019 में मिलकर चुनाव लड़ा था। एसटी हसन सांसद थे। डॉक्टर एसटी हसन जो सांसद है उनका टिकट काट के सपा ने रुचि वीरा को टिकट दिया, जिसके बाद से वहां के जो मुस्लिम वोटर्स हैं वो बड़े नाराज चल रहे सपा से, वो भी बीएसपी की ओर जा सकते हैं। तो मुरादाबाद में भी बीएसपी बढ़त बढ़ाती हुई जा रही है और मुरादाबाद सीट पर मुस्लिम वोटर्स का बड़ा दबदबा माना जाता है, ज्यादा संख्या में है। तो दोस्तों सीधे सीधे 4 सीटें, ये ट्रेलर है, 4 जगह रैलियां की हैं, 4 सीटें बसपा के खाते में दिखाई जा रही हैं। पिक्चर अभी बाकी है, आधे पे 4 चरणों तक इंटरवल होगा और 3 चरण और बाद में होने हैं। लगभग 40 से 50 रैलियों को बसपा सुप्रीमो मायावती संबोधित करेंगी और आंकड़े जो सीट के हैं वो 40 से 50 होने वाले हैं। यानी जहां पहले माना जा रहा था कि इंडिया अलायंस और बीजेपी के बीच टक्कर है, वहीं अब दोनों टक्कर ले रहे हैं, लेकिन बीएसपी नंबर 1 पे आ रही है जैसे जैसे बसपा सुप्रीमो मायावती जनसभा को संबोधित कर रही है। दोस्तों अच्छी खासी भीड़ नजर आ रही है, जो वोट बैंक से छिटका था वो पास आता जा रहा है। यानी जहां ओपिनियन पोल में दिखा रहे थे बीएसपी का सुपड़ा साफ, वहीं अब बीएसपी को 4 सीटें दिखा दी गई हैं। यानी 4 जगह बसपा सुप्रीमो ने रैलियों को संबोधित किया, 4 सीटें दिखा दी गई हैं। तो दोस्तों बीजेपी का 400 में 400 का और उत्तर प्रदेश के अंदर 80 में 80 का सपना टूटने वाला है, और इंडिया अलायंस भी बहुत पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है बीएसपी के मुकाबले। और बड़ी बात बता दें कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बीएसपी सुप्रीमो मायावती या तो प्रधानमंत्री बनेंगी या किंग मेकर की भूमिका निभाएंगी, और ये बात आकाश आनंद भी कह चुके हैं कि सरकार बनाएगी बीएसपी। और ये बात ओपिनियन पोल के आंकड़े अब जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहा और आ रहे हैं ओपिनियन पोल के आंकड़े, बीएसपी का ग्राफ दोस्तों बढ़ता जा रहा है। यानी जैसे जैसे बसपा सुप्रीमो की रैलियां बढ़ रही है, संख्या बढ़ रही है, वैसे वैसे सीटों की भी संख्या बढ़ती जा रही है। दोस्तों इस पूरे मामले पर आपका क्या मानना है, क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, खूब शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें दोस्तों, जिससे इस तरह की सारी लेटेस्ट अपडेट्स, खबर की और सटीक विश्लेषण, जो चुनावी विश्लेषण है जो मैं बता रहा हूं आपको, वो आप तक पहुंचता रहे। जय हिंद, जय भारत।